15 मई 2024 दिन भर की कुछ अहम खबरों के साथ सालार डिजिटल की खुसूसी पेशकश मंजरनामा में सभी नाजरीन का खैर मकदम है। आज की अहम खबरों में मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी पर सख्त तनकीद करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की सुप्रीमो माँ माटी मानुष के लिए हुकूमत के वादे पर इख्तिदार में आई, लेकिन अब वो मुल्ला मदरसा और माफिया के लिए हुकूमत कर रही हैं। एक रैली से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि टीएमसी हुकूमत ने इमामों को माहाना एजाजिया मुकर्रर किया है, लेकिन मंदिरों के पुजारियों को एक पैसा नहीं दिया जा रहा है। माँ माटी मानुष के नारे पर इख्तिदार हासिल करके टीएमसी की तवज्जो मुल्ला मदरसा माफिया की तरफ मबजूल हो गई है। यहाँ पर मुहर्रम के जलसों में कोई रुकावट नहीं है, जबकि दुर्गा पूजा और काली पूजा पर विसर्जन जुलूस निकालने पर बाकायदा रुकावटें हैं। शाह ने मजीद कहा कि मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि सीएए का मकसद किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं है। तमाम बावकार शहरी यहाँ इज्जत के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन दुनिया की कोई ताकत हिंदू, सिख और जैन पनाहगजीनों को मुल्क के शहरी बनने से भी रोक नहीं सकती। अमित शाह बीजेपी उम्मीदवार शंतनु ठाकुर के लिए मुहिम चला रहे थे, जो बंगाल से लोकसभा इंतखाबात में टीएमसी के बिस्वजीत दास के खिलाफ उम्मीदवार हैं। बंगाल में तमाम 7 मरहलों में पोलिंग हो रही है। रिटायर्ड कर्नल वैभव अनिल काले हिंदुस्तानी शहरी जो अक़वाम मुत्तहिदा यूएन के साथ सिक्योरिटी सर्विस कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर रहे थे, गजा के रफा इलाके में अपनी गाड़ी में सफर कर रहे थे कि हमले में फौत हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा और इसराइल दोनों ने इस हमले की तहकीकात का मुतालबा किया है। कर्नल काले 2022 में हिंदुस्तानी फौज से रिटायर हुए थे। उनके पसमानदगान में उनकी अहलिया अमृता और बेटा वेदांत और बेटी राधिका हैं। हुक्काम के मुताबिक अभी 5-6 हफ्ते कबल ही उन्होंने UNDSS में कोऑर्डिनेशन ऑफिसर के तौर पर शमूलियत इख्तियार की थी। सीनियर स्क्रीन राइटर और गीतकार जावेद अख्तर ने गजा में कर्नल वैभव अनिल काले की मौत पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने इसराइली हमलों पर सवाल उठाते हुए एक्स पर लिखा कि इसराइली किसी को जवाबदा नहीं होंगे, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि वो हमारी हुकूमत से रस्मी तौर पर माफी मांग लेंगे। कर्नाटक में सेक्स टेप स्कैंडल के मुलजिम JDS के MP प्रज्वल रेवन्ना के मकामी वक्त के मुताबिक 12:30 बजे बेंगलुरु पहुंचने की तवक्को है। खुसूसी तफ्तीश टीम SIT ने ये भी मालूम किया है कि प्रज्वल रेवन्ना ने पहले भी 2 मरतबा बेंगलुरु के लिए फ्लाइट टिकट बुक किए थे, लेकिन बाद में मनसूख कर दिया था। रेवन्ना के वालिद HD रेवन्ना को कंडीशनल बेल पर रिहाई के बाद उम्मीद की जा रही है कि प्रज्वल रेवन्ना बेंगलुरु पहुंच जाएंगे। जीरोधा के को-फाउंडर निखिल कामत के शहर बेंगलुरु को लेकर ख्यालात तकरीबन सभी अखबारों में रिपोर्ट हुए हैं। निखिल कामत ने कहा कि चैलेंजेस के बावजूद बेंगलुरु उनका पसंदीदा शहर है। बेंगलुरु के लोग अपने शहर से मोहब्बत करते हैं और यहाँ के लोग अच्छे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हैदराबाद अपनी बिरयानी के लिए मशहूर है, मुंबई अपने खूबसूरत लोगों के लिए मशहूर है, दिल्ली रईसों के लिए तो बेंगलुरु अच्छे लोगों के लिए मशहूर है। निखिल कामत ने पॉडकास्ट में मजीद कहा कि इस शहर में बेपनाह टैलेंट है और टैलेंट तक रसाई जिस कीमत पर आपको बेंगलुरु में मुमकिन है, दुनिया के किसी हिस्से में नहीं हो सकती। AMM के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वजाहत पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। दरअसल PM मोदी ने न्यूज़ 18 को इंटरव्यू देते हुए दावा किया है कि वो मुसलमानों का जिक्र नहीं कर रहे थे, बल्कि वो मुल्क के हर गरीब खानदान की बात कर रहे थे। उन्होंने मजीद वजाहत की है कि गुज़िश्ता माह अपने बयान में घुसपैठियों का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था वो मुसलमानों के लिए भी नहीं था। इस पर ओवैसी का दावा है कि बीजेपी का सारा सियासी सफ़र मुस्लिम मुखालिफ सियासत पर मुबनी है। PM मोदी ने अपनी लोकसभा इंतखाबात की मुहिम के दौरान मुसलमानों के खिलाफ बेशुमार झूठ और बेपनाह नफरत फैलाई है और ये वजाहत गलत है कि उन्होंने मुसलमानों का नाम नहीं लिया है। संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार से लाहौर की तारीखी हीरा मंडी और सच्चाई में बहुत नुमायां फ़र्क है। ये दावा है लाहौर के कुछ अखबार और लोगों का। भंसाली जो अपनी शाहाना और दिलकश फिल्म साजी के लिए मशहूर हैं, हीरा मंडी को पुरवकार और शान और शौकत वाली जगह के तौर पर पेश करते हैं, जबकि यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि भंसाली की हीरा मंडी के शानदार सेट असल तारीखी मकाम से बहुत कम मुशाबहत रखते हैं। संजय लीला भंसाली की
की हीरा मंडी में दिखाए गए बड़े सेट्स की ज़मीनी हकीकत नहीं है। मकानात जिन्हें कोठों के नाम से जाना जाता है, उनके अंदरूनी हिस्से वसी ज़रूर थे, लेकिन वो अजीम शान महल्लात नहीं थे। हीरा मंडी में जायदादें कभी भी यहाँ की ख़वातीन की नहीं थीं, बल्कि उनके मर्द गाहक या अक्सर नवाबों ही की होती थीं। अलबत्ता हीरा मंडी मौसीकी, रक़्स और तफरीह का एक मरकज़ ज़रूर था, जो मुख्तलिफ पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले फ़नकारों और अदाकारों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता था। अदाकारा नूर जहां और गुलकार फ़तेह अली ख़ान और अमानत अली ख़ान जैसी काबिल ज़िक्र शख्सियात एक ज़माने में वहाँ रिहाइश पजीर थीं। भंसाली की सीरीज़ में भी साइमा नामी एक किरदार है जो हीरा मंडी से एक मशहूर गुलकारा बन जाती है। हुकूमत ने अब हीरा मंडी को फूड स्ट्रीट में तब्दील कर दिया है। बाजार 1990 में ही बंद कर दिया गया था। ये थी आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। हर दिन की अहम खबरों के लिए देखिए मंजरनामा सिर्फ सालार उर्दू डिजिटल पर। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।